Just learn on YouTube channel. Before watching this video, please subscribe this channel. Just learn on which will receive all new videos notification. गुड मॉर्निंग बच्चों, आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वह 5वीं कक्षा हिंदी सुलभ भारती की किताब है जो आपको इस साल पढ़ाई करनी है। यह वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो बच्चे 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं। आपके 5वीं कक्षा का जो किताब है उसका मुख्य पृष्ठ कुछ इस तरह से दिया गया है। यह आपकी 5वीं कक्षा का हिंदी किताब है जिसमें दिया गया है पाठ्य पुस्तक की ओर से 2 शब्द दिए गए हैं। हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा, महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक निर्मित व अभ्यासक्रम संशोधन मंडल पुणे से यह किताब आई हुई है। यहाँ पर बच्चे अपने किताब के ऊपर मेरा नाम डैश डैश है, मेरा नाम जो कुछ भी आपका नाम है वह लिखना है ताकि ये किताब आपकी हो जाए। अगर आपके अध्यापक ने आपको किताबें दी गई है तो आप लिख सकते हैं। उसी के साथ ही आपके स्मार्टफोन में दीक्षा ऐप द्वारा पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर QR कोड के माध्यम से डिजिटल पाठ्य पुस्तक एवं प्रत्येक पाठ में अंतर्निहित QR कोड्स में अध्ययन अध्यापन के लिए पाठ से संबंधित उपयुक्त दृश्य श्राव्य सामग्री भी उपलब्ध कराई गई है। तो आपको इसका भी इस्तेमाल करना है। आपके घर में स्मार्टफोन होगा, उसके अंदर दीक्षा ऐप द्वारा आपको स्कैन करना है। इस किताब में भारत का संविधान भी बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। इसी के साथ यहाँ इस किताब में राष्ट्रगीत भी दिए गए हैं जो हम परिपाठ में यह राष्ट्रगीत गाते हैं, इसका गायन करते हैं सावधान स्थिति में रहकर। उसके बाद प्रतिज्ञा भी यहाँ पर दी गई है। तो अध्ययन निष्पत्तियाँ यहाँ पर दिए गए हैं 5वीं कक्षा की। जो अध्यापक जो हैं हमारे वह इस अध्ययन निष्पत्ति का बहुत ही सावधानी से वाचन करके, पठन करके, मनन करके बच्चों को कौन सी अध्ययन निष्पत्तियाँ लानी है उसके बारे में पहले से ही इसका नियोजन करना है हमें, और इसी तरह से हमें बच्चों को पढ़ाना है। तो यहाँ पर सभी विद्यार्थियों में यानी भिन्न रूप से सक्षम विद्यार्थियों सहित को व्यक्तिगत सामूहिक रूप से कार्य करने के अवसर को प्रोत्साहित दिया जाए ताकि उन्हें विभिन्न विषयों, स्थितियों, घटनाओं, अनुभवों, कहानियों, कविताओं आदि को अपने तरीके और अपनी भाषा में मौखिक हो, लिखित हो, सांकेतिक रूप से कहने, सुनाने, प्रश्न पूछने, टिप्पणी करने, अपनी राय देने की आज़ादी यहाँ पर दी जानी चाहिए। तो ये कुछ अध्ययन निष्पत्तियाँ हैं, इसको ध्यान में रखते हुए हमें अपने बच्चों को पाठ सिखाना है, पढ़ाना है। तो बच्चे जानेंगे अनुक्रमणिका में पहली इकाई और दूसरी इकाई, ऐसे कुल 2 इकाई यहाँ पर दिए गए हैं जिसमें हम देखेंगे कि पहली इकाई में कुछ तकरीबन 16 तरह के पाठ हैं, देखेंगे आप। पहला है नंदनवन, बूंदे, योग्य चुनाव, कश्मीरा, पहचान हमारी भाग 1, पेटूराम, बधाई कार्ड, करो और जानो, नीम, गड़ाधन, मित्रता, बचत, पहचान हमारे भाग 2, मैं सड़क हूँ, व्यायाम, बोलो और जानो, स्वयं अध्ययन तथा पुनरावर्तन 1 और 2 दिया गया है। दूसरी इकाई में भी हमें यानी कि हमारा जब दूसरा सत्र आएगा तब पढ़ाई करनी है। इसके अंदर भी कुल 18 तरह के पाठ दिए गए हैं। पहला है गाँव और शहर, जीवन, भाई भाई का प्रेम, बालिका दिवस, रोबोट, जुड़े हम, अबोध, ब समान विरुद्ध। 8वां है बीज, मुझे पहचानो, मुझे जानो, वीरों को प्रणाम, बहुत ही सुंदर कविता है। सपूत, राष्ट्रीय त्यौहार, अ हम अलग, रूप 1, ब छुक छुक गाड़ी। 15वां है ज्ञानी, बचाओ, निरीक्षण, चलो चलें, स्वयं अध्ययन दिया गया है। पुनरावर्तन के लिए 3 और 4 यानी कि पन्ना नंबर 51-52 पे यह दिया गया है।
और जो हमारे जब हम पाठ पढ़ रहे होते हैं तब कुछ कठिन शब्द आते हैं, कुछ शब्द पहले आते हैं, कुछ उनके प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं पन्ना नंबर 53 और 54 पर। तो बच्चों, आपका जो पहले दिन का जो यहाँ पर अध्ययन करना है वो है पहचान और बताना है। आओ खेले। बच्चों, तुम्हें ये चित्र दिख रहा है। इस चित्र में आपको आपके परिचित खेल दिख रहे होंगे। जब हम छोटे होते हैं तो बहुत सारे प्रकार के खेल खेलते हैं बच्चों, लेकिन आपको जो ज़्यादा पसंद आता है खेल वही आप खेलते हैं। उसी में आप दिन रात लगे रहते हैं कि किस तरह से हम उस खेल के अंदर विजेता बने या सबसे अच्छा खेल खेलें, यही सोचते रहते हो और आपको बहुत बड़ा मज़ा भी आता है। ये जो पहला खेल है, जो कुछ लगोरी टाइप का खेल है, वो लगोरी खेल रहे हैं बच्चे। दूसरा जो खेल है वो कुछ गिल्ली डंडी का खेल खेल रहे हैं। जो गिल्ली डंडी का खेल होता है बहुत ही अच्छा होता है। हमने भी खेला है, आपने भी खेला होगा। बहुत सारे बच्चों ने यह खेल सिर्फ देखा होगा, लेकिन आजकल के घड़ी में यह खेल बहुत कम हो चुका है, क्योंकि बच्चों को इस गिल्ली से लगने का डर होता है। इसलिए ये बच्चे आजकल खेल नहीं खेलते। अगर खेलते भी होंगे तो बहुत कम या बहुत ग्रामीण जो भाग होता है हमारा, देहात भाग जिसे कहते हैं हम, वहीं पर ये बच्चे ज़्यादा खेल खेलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कुछ कबड्डी का खेल यहाँ पर दिया गया है। बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं। तो बच्चों को यह पूछना है और बच्चे भी आपको बताना है। बच्चों, आपको यह बताना है कि यह खेल आप किस तरह से खेलते हैं। हर खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ियाँ किस पोजीशन में होते हैं, कितने खिलाड़ी खेल खेलते हैं, कौन से खेल में कितने खिलाड़ी चाहिए, उनके नियम क्या है, ये सब के बारे में आपको बताना है। अगर आप नहीं बता सकते तो आपको लिखना है, आपके कापी में लिखना है। देखो, बताओ और कृति करो। ये जो है नंदनवन यानी सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से अपने अपने जगह पर है और बहुत अच्छी तरीके से खुशहाली में वह जीवन जी रहा है। ऐसे परिस्थिति को नंदनवन कहते हैं। पौधे लगाओ, पेड़ बचाओ। आपको ये चित्र दिख रहा होगा बच्चों। इसमें कुछ प्राणी पक्षी हैं जो कि कुछ बातें कर रहे हैं। तो आपको भी कुछ प्राणी पक्षी यहाँ पर बनकर बातें करना है। यहाँ पर पहला जो पक्षी है वह आपको दिखाई दे रहा होगा, तोता कहता है नमस्ते। नीचे तितली कहती है स्वागत है। खरगोश कहता है नाचो गाओ। भेड़िया कहता है हम सब साथ हैं। हाथी कहता है कि कतार में चलो। यह इतने अच्छे तरीके से नियमों का पालन करते हुए अपने जंगल को नंदनवन इन्होंने बनाया है। तो हमें भी हमारे जीवन में हमारा जीवन नंदनवन करना चाहिए और इनसे कुछ सीखना चाहिए। तो सबसे अच्छा यह है कि हम पेड़ और पौधे लगाएं, उसको बहुत सारा पानी दें, उसका पालन पोषण करें, उसको बड़ा करें, ताकि हमारा पूरा संसार नंदनवन हो जाए। चित्र के प्राणियों की कृतियों पर चर्चा करो और उसी के साथ विद्यार्थियों से अन्य परिचित प्राणियों के नाम पूछें। प्रणाम, स्वागत आदि की सामूहिक और एकल रूप से कृतियाँ करवाएं। प्राणियों की बोलियाँ बुलवाएं। इसी प्रकार अन्य चित्रों का वाचन करवाएं। बच्चों से यह वाचन करवाना है और बच्चे आपको क्या करना है कि यह चित्र देखकर इसके अंदर जो कुछ भी आपको दिख रहा है वह अपने कापी में लिख कर रखो, ताकि जब स्कूल चालू हो जाए तो आपने अपने अध्यापक को यह दिखाना है, दिखाकर उनकी साइन लेना है और वहाँ पर ही इसको पढ़कर दिखाना है, या आपको बताना है किस तरह से चित्र में दिए गए हर एक वाक्य, हर एक गतिविधियाँ क्या कहती है, आपको वहाँ पर बताना है, अपने विचार को एक्सप्रेस करना है। तो इसी तरह से यह देखना है आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले ऑनलाइन क्लास में हम देखेंगे पहली इकाई में हरियाली में खुशहाली क्या होती है, इसके बारे में देखेंगे।
वीडियो देखकर अध्ययन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।